हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हम श्रीमद् भगवद गीता कर रहे हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चैप्टर में हम प्रवेश कर गए। अभी तक हमने 21 श्लोक कर लिए थे, आज 3 और श्लोक लेंगे, ठीक है। 22, 23 और 24 शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहीति नरः अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ देखिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसका तात्पर्य देखिए। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है। जो बाल्यकाल से कौमारा अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं, वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। तो इसमें अध्याय 2 13वां श्लोक इसमें इसकी बात की जा रही है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी, ठीक है, अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। ठीक है, कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र यानी सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है, दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। अब देखिए वहाँ क्या श्लोक है वो देख लीजिए। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत अन्य, ठीक है, मीशमस्य महिमा नमति वीत शोका। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लीजिए। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, ठीक है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख
अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से क्या कर रहा है? कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। 23वां श्लोक देखिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न एनम केलदयन्ति आपः न शोषति मारुतः। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। सबको ये श्लोक का अर्थ पता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस श्लोक है। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र यानी जो अग्नि से होगा ना वही होगा, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जलवायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। मतलब बता रहे हैं कि इस तरह के किसी भी प्रकार का कोई हथियार हो सकता है। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के यानी वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है, जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया, ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। ठीक है, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूँकि वे सनातन गुण आत्मा हैं, अतः कह रहे चूँकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। ठीक है, क्योंकि अणु से बने हुए इसलिए शायद इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसे कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया है, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। 24वां श्लोक देखिए। अच्छेदः अयम अदायः अदायः। अयम यानी अदायः मतलब जिसको चलाया ना चलाया जा सकने वाला। ठीक है, अयम अकेलदः यानी कि अघुलनशील, अशोष्यः एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातनः। इसका अर्थ देखिए, यह आत्मा अखंडित यानी जिसके खंड नहीं हो सकते, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। इसका तात्पर्य देखिए, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक भेद कर दिया गया, एक पूर्ण आत्मा है, हम क्या है, अपूर्ण आत्मा है, हम सब जो इस सृष्टि में हैं। ठीक है, यही बता रहे हैं कि अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों कि आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा आज के श्लोकों का अर्थ, उसका तात्पर्य, उसके गूढ़ अर्थ को भी समझा होगा, और ये भी समझ पा रहे होंगे कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ बहुत उच्च ज्ञान की व्याख्या करते हैं। बहुत सारा उच्च ज्ञान यहाँ पे मिलता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो इस ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाता है, उसकी क्या होती, नैया पार हो जाती है। फिर उसको बार बार इस संसार में आकर के ये सब भोगना नहीं पड़ता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, आनंद फैलाइए। इस संसार को बहुत सारे अच्छे लोगों की आवश्यकता है, आप वो एक हो सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।